Hello friends, welcome to the sixth video of this series. In today's video, I am going to give you the walkthrough of customer module, starting from the customer onboarding to customer management, customer profile, customer indexing and customer matrix. So let's start watching it together. So to navigate to customer section, you need to go to the customer menu in the left hand side. आप उस पर क्लिक कीजिए, you will land to this page, जहाँ पे आप देखेंगे आपके स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट लिस्ट ऑफ ऑल द कस्टमर्स एंड आप किसी भी कस्टमर पे क्लिक कीजिए, राइट साइड में उस कस्टमर का पूरा प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाता है। और यहाँ पे ERP-CM में हमने कोशिश की है आपको डेटा इंडेक्स करके देने का इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो अगर आप ए लेटर पे क्लिक करेंगे यू विल गेट टू सी द क्लाइंट विद द लेटर ए, बी पे बी एंड सो ऑन। आप ऑल पे क्लिक करेंगे यू विल गेट टू सी द लिस्ट ऑफ ऑल द क्लाइंट व्हिच आर देयर इन योर डेटाबेस। तो हमने प्रीवियस ऑनबोर्डिंग वीडियोस में देखा था कस्टमर हमने ऑनबोर्ड किए थे थ्रू एक्सेल इंपोर्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कस्टमर आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर मॉड्यूल। तो नया कस्टमर क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक ये यहाँ पे न्यू कस्टमर का आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, आप इस पे क्लिक कर लें या फिर जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बोला था ऑन द टॉप हेडर यू हैव ऐड बटन, यू कैन गो देयर एंड यू कैन क्लिक ऑन न्यू कस्टमर जिसपे भी आप कंफर्टेबल हो। मैं न्यू कस्टमर पे क्लिक करता हूँ। ये कस्टमर का फॉर्म कुछ इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर ग्रुप आपको चूज करना है। सो प्रीवियस वीडियोज में देखे थे अलग अलग ग्रुप थे हमारे पास। तो लेट्स से मैं चूज करता हूँ मित्तल एंड कंपनी। मित्तल एंड को कौन से ब्रांच का कस्टमर है, मुंबई ब्रांच। ये भी आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था जब हमने ब्रांच सेटअप किया था। ये ब्रांच का डेटा है। नेम ऑफ बिजनेस, जो भी आप नेम ऑफ बिजनेस देना चाहते हैं। कस्टमर कोड, क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी आप एक कोडिंग पैटर्न यूज कर रहे होंगे आपके ऑपरेशन में राइट नाउ में, वो कस्टमर कोड में आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिया टेक्सटाइल्स इज योर क्लाइंट तो हो सकता है कस्टमर कोड वुड बी C005 और C123 व्हिचएवर कोड। जिसमें भी आपका कस्टमर कोडिंग का पैटर्न है आपका राइट नाउ फॉर ऑफलाइन प्रैक्टिस वो आप इसमें दे दीजिए। बिजनेस का पैन नंबर, कंस्टिट्यूशन, एड्रेस, कंट्री और स्टेट बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड दिखेगा आपको। ये वो स्टेट और कंट्री है जिस अकाउंट में आपने साइन अप किया है। जो भी स्टेट आपने चूज किया रहेगा वो स्टेट हम डिफॉल्ट आपको दे देते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे वो सिटी करस्पॉन्डिंग सिटी जो भी है वो चूज करना है। जिप कोड आप डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होता है जैसे कि LLP नंबर है, सिम नंबर है, डीन नंबर है, एडिशनल कॉन्टैक्ट नंबर है, सेकेंडरी मेल आईडी है। दीज आर द ऑप्शनल फील्ड, बट आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो आपके ऊपर है विच डेटाबेस यू वांट टू मेक। एंड इफ यू गो टू राइट साइड तो यहाँ पे GST डिटेल आता है कि अगर ये क्लाइंट आपका GST कंप्लाइंट है तो GST का डेस्टिनेशन एड्रेस, GST नंबर आप इसमें मेंशन कर दीजिए तो GST नंबर हो जाएगा। देन फर्दर क्लाइंट कॉन्टैक्ट पर्सन, सो कॉन्टैक्ट पर्सन का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर आप डाल दीजिए, उनका प्रोफाइल इनेबल कर लीजिए। ERP-CM में आप कस्टमर को लॉगिन पोर्टल भी दे सकते हैं जहाँ पे कस्टमर लॉगिन करके अपना खुद का टास्क मॉनिटर कर सकता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने उनके लिए अपलोड किए होंगे वो डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं से डॉक्यूमेंट भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट का पोर्टल भी इनेबल हो, क्लाइंट लॉगिन करे, तो आपको यहाँ पे इनेबल क्लाइंट पोर्टल देना है। देन क्लाइंट का लॉगिन यूजर नेम क्या होगा वो स्पेसिफाई कर दीजिए। क्लाइंट को ग्रुप एक्सेस देना है क्या, तो अगर देना है तो आप टिक कर लीजिए, यू कैन डू दिस। नाउ ग्रुप एक्सेस इज बेसिकली लेट्स से एक हम सिचुएशन विजुलाइज करते हैं जहाँ पे सुजीत करण इज योर क्लाइंट। सुजीत करण एज ए इंडिविजुअल का आप ITR फाइल करते हो। सुजीत करण के वुड एप्पल सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का कंपनी रिलेटेड मैटर्स आप देखते हैं, लाइक ROC रिलेटेड मैटर्स देखते हैं। वुड एप्पल का या आप GST का भी काम देखते हैं। एट द सेम टाइम मेरे अदर फैमिली मेंबर्स का भी आप किसी कंपनी का इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं तो आपके लिए सुजीत करण विल बी ए ग्रुप, ठीक है। और उस ग्रुप में मेरे बाकी सारे फाइल्स, बाकी सारे अकाउंट्स आ गए, बाकी सारे क्लाइंट आ गए। तो अगर आप चाहते हैं कि सुजीत करण लॉगिन करो सिंगल लॉगिन में, मैं मेरे सारे ग्रुप्स का डेटा देख सकूं, सारे ग्रुप्स का काम देख सकूं, सारे ग्रुप्स के डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकूं, तो आपको यहाँ पे इनेबल ग्रुप एक्सेस करना है। जब भी आपका क्लाइंट लॉगिन करेगा वो उनके ग्रुप से सारे डेटा को एक्सेस कर सकता है, देख सकते हैं। यहाँ पे फिर नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपने अकाउंट एक्टिवेट किया है क्लाइंट का पोर्टल एक्सेस आपने दिया है, आप लॉगिन आईडी पासवर्ड उनको मेल करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, उनको मेल पे चला जाएगा। देन वी हैव द अकाउंट मैनेजर। सो ERP-CM में अकाउंट मैनेजर कॉन्सेप्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि जो भी क्लाइंट आप बना रहे हो वो क्लाइंट एक स्पेसिफिक पर्सन ही आपके टीम में हैंडल करे, तो आप यहाँ पे अकाउंट मैनेजर चूज कर सकते हैं। अकाउंट मैनेजर मे बी एनीवन फ्रॉम योर टीम मेंबर, आइदर द पार्टनर और मैनेजर और एम्प्लॉय और आर्किटेक्ट, कोई भी हो सकता है। Account manager concept is like there is one person who is responsible for all the work of a specific client। हो सकता है कि वो उस पर्सन के पास और भी क्लाइंट हो और अकाउंट मैनेजर को डेडिकेटली उस क्लाइंट के सारा डेटा का एक्सेस होता है। सारा डेटा इन द सेंस सारे टास्क जो उनके चल रहे हैं, उनके जो बिल चल रहे हैं, ताकि अकाउंट मैनेजर उस क्लाइंट के साथ फॉलोअप ले सके और उनके साथ काम कर सके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है वर्क कैटेगरीज का। यहाँ पे आप जो भी क्लाइंट का रेकरिंग वर्क कैटेगरीज हैं, जो भी आप रेकरिंग सर्विसेज उनको देते हैं, जो आपने देखा हमने प्रीवियस स्टेप्स में सेटअप किया था, तो यहाँ पे आप वो रेकरिंग सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं GSTR
फॉर्म 3B फाइलिंग, या फिर आप बोल सकते हैं ITR 4, जो भी डेटा आपका है राइट, वो आप इसमें डाल के सेव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका क्लाइंट प्रोफाइल रेडी हो जाता है विद बेसिक इन्फॉर्मेशन। और जो भी एस्ट्रिक मार्क आप देख सकते हैं रेड कलर में, वो मैंडेटरी है, जो एस्ट्रिक नहीं है वो ऑप्शन है। काफी स्टेप्स भी इसमें ऑप्शन रखे हुए, वो आप देख सकते हैं। मैं इसमें एक चीज और हाईलाइट करना चाहूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ बिजनेस है और कॉन्टैक्ट पर्सन है। तो आपके पास दो तरीके के क्लाइंट होते हैं, एक होता है बिजनेस, एक होता है इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, वुड एप्पल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इज योर क्लाइंट हु इज अ बिजनेस बेसिकली, देन सुजीत करण इज एन इंडिविजुअल क्लाइंट। तो जब भी आप ये प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी का प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, इन दैट केस नेम ऑफ बिजनेस विल बी द नेम ऑफ कंपनी। इन वुड एप्पल केस, वुड एप्पल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड विल बी द नेम ऑफ बिजनेस, एंड कॉन्टैक्ट पर्सन विल बी द पर्सन हु इज लुकिंग आफ्टर दिस थिंग। तो जो ओनर है, जो डायरेक्टर है, जो भी उस क्लाइंट का कॉन्टैक्ट पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल वुड एप्पल के लिए सुजीत करण, राइट। तो सुजीत करण विल बी द कॉन्टैक्ट पर्सन। इन द सेकंड सिनेरियो, जहां पे आप एक इंडिविजुअल क्लाइंट क्रिएट करते हैं, इंडिविजुअल क्लाइंट लाइक सुजीत करण, जिसका आप ITR फाइल कर रहे हो, आई एम नॉट अ कंपनी, राइट। इन दिस केस नेम ऑफ बिजनेस विल बी सुजीत करण एंड कॉन्टैक्ट पर्सन विल बी आल्सो द सुजीत करण, फर्स्ट नेम सुजीत, लास्ट नेम करण। इस तरीके से आपको कस्टमर क्रिएट करना है, और ये लॉजिक बहुत सिंपल है याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। तो ये करके आपको जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक करना है। द मोमेंट यू क्लिक सबमिट बटन, आपका कस्टमर क्रिएट हो जाता है, यू कैन सी द लिस्ट, वो लिस्ट में आपके पास आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे आपने कस्टमर ऑनबोर्ड किया। कस्टमर का ये ऑनबोर्ड करने का एक तरीका था जो आपने मैनुअल फॉर्म के थ्रू हमने किया। सेकंड है लाइक नो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, या आप हमारा ऑनबोर्डिंग का वीडियो देखिएगा, उसमें हमने ये चीज एक्सप्लेन की है। आप कस्टमर्स एक्सेल के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के फॉर्मेट भी यहाँ पे अवेलेबल है, रेडली अवेलेबल है ERP में। डिटेल्ड वर्जन है, मिनिमल वर्जन है। डिटेल्ड वर्जन में आप कस्टमर्स के सारे इन्फॉर्मेशन के साथ उनके सर्विस भी टैग कर सकते हैं, और मिनिमल वर्जन कस्टमर का बेसिक इन्फॉर्मेशन देके आप अपलोड कर सकते हैं, एंड लेटर ऑन यू कैन कीप चेंजिंग द थिंग। देयर आर 2 मेथड्स, जैसे मैंने बताया, फॉर्म क्रिएशन एंड एक्सेल इंपोर्ट। आपने कस्टमर क्रिएट कर लिया, कस्टमर का प्रोफाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पे कस्टमर डायरेक्टरी में बन जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमने यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको क्लाइंट का लिस्ट दिया है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इस क्लाइंट का लिस्ट व्यू देखना चाहते हैं, आप लिस्ट व्यू पे क्लिक कीजिए, आपको लिस्ट में भी सारे क्लाइंट एक साथ मिल जाएंगे। यहाँ पे किसी भी कस्टमर के नाम पे आप क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड में उनका प्रोफाइल ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गया, कस्टमर कोड, ग्रुप कोड, एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन आर कमिंग अराउंड। एट द सेम टाइम ऑन द टॉप आप देख सकते हैं टास्क टैब है। देयर आर डिफरेंट tabs as well, right? Like task tab, service tab, account summary, hours spent, contacts and mail. अगर मैं टास्क पे जाऊं तो यहाँ पे आपको उस इस स्पेसिफिक क्लाइंट के, इन दिस केस बॉटम लाइन टेक सर्विसेज, इस क्लाइंट के सारे टास्क जो भी आपने क्रिएट किए होंगे, सारे लिस्ट आपके पास आ जाएगी। ये हमारा फ्रेश अकाउंट है जो मैंने डेमो पर्पस के लिए यूज किया था। So those things are there. जब हम आगे टास्क मॉड्यूल पे जाएंगे, these things will be updated. And in report section again I will come back to this page and I will show you. तो टास्क का डेटा आपके पास आ जाता है, सर्विसेज, उस क्लाइंट को जो भी सर्विसेज आप देंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। अकाउंट समरी, पूरी अकाउंट समरी आपके पास आ जाएगी, लाइक टास्क वर्क, इनवॉइस वैल्यू क्या है, क्रेडिट नोट अमाउंट क्या है, डेबिट नोट अमाउंट क्या है, कितना परसेंट अकाउंट आउटस्टैंडिंग, एवरी एनालिसिस। देन नीचे यू कैन सी लाइक अदर स्टेटमेंट, कभी आपका बिल बनाया, कभी आपने रिसिप्ट की एंट्री की, उसकी लिस्ट बन जाती है। देन आवर स्पेंड एनालिसिस आपको मिल जाता है कि स्पेसिफिक क्लाइंट पे कितने आवर आपने स्पेंड किए, क्या कॉस्टिंग हो गई, कितने एक्सपेक्टेड बिलिंग है, एक्चुअल बिलिंग क्या है, अर्निंग क्या है, राइट। देन यू कैन सी द लिस्ट ऑफ द आवर स्पेंड। तो यहाँ पे एक आवर स्पेंड समरी आपको मिल जाती है। देन कॉन्टैक्ट पार्ट, इस पर्टिकुलर चीज में आप देख सकते हो लाइक एक क्लाइंट के मल्टीपल कॉन्टैक्ट पर्सन हो सकते हैं, यहाँ पे आप अप टू 5 कॉन्टैक्ट यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। देन द मेल सेक्शन, कि क्लाइंट को जो मेल गया होगा, तो यहाँ पे जो भी मेल सिस्टम से ट्रिगर होगा ERP/CS से, उसका एक लॉग आप देख सकते हैं। ये मेल एक ट्रिगर हुआ है, आप इस पे क्लिक कीजिए, यू कैन सी कि मेल में क्या इन्फॉर्मेशन गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कस्टमर के सेक्शन का एक क्विक ग्लांस थ्रू था, जहाँ पे आप कस्टमर प्रोफाइल आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ कस्टमर मैट्रिक्स। कस्टमर मैट्रिक्स इज नथिंग बट लाइक जहाँ पे आप क्लाइंट के रिकरिंग सर्विसेज टैग करते हैं ऑन अ सिंगल स्क्रीन। दिस इज वन ऑफ द USP ऑफ ERP/CS। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट का बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रहा है। देन जो भी रिकरिंग सर्विसेज है उसकी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ रही है, GSTR क्वार्टर रिटर्न, GSTFA R4 इंडिविजुअल रिटर्न। अगर आप चाहते हैं कि जैसे मुझे यहाँ पे GST के सारे जितने भी रिकरिंग टास्क हैं मुझे वही टैग करनी है, तो आप यहाँ पे टैग कर सकते हैं। फॉर फर्स्ट क्लाइंट GSTR रिटर्न, मंथली फाइलिंग दिस थिंग है, एंड GSTR 4 है, किसी में ये है, राइट ना। मैं देख पा रहा हूँ, जिसको मुझे जो भी रिकरिंग सर्विसेज टैग करनी है मैं रिकरिंग सर्विसेज टैग कर दूंगा। इस बेस पे मेरा एक वर्क फ्लो रेडी हो जाएगा कि कौन से क्लाइंट के कौन से रिकरिंग सर्विसेज का टास्क मुझे क्रिएट कर। तो ये हम देखते हैं, जैसे हमने किया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेटा टिक होकर सेव हो गया। तो आपको सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है, डेटा आपका सेव हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, दोबारा सेव बटन पे क्लिक नहीं करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का बटन है। आप किसी भी मोमेंट पे आप जानना चाहते हैं कि कस्टमर्स का कौन से कस्टमर्स को कौन से सर्विसेज मैंने टैग की है, आप यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दीजिए, एक एक्सेल आपका डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। कस्टमर ID, नेम, ईमेल ID, बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप तो लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे
जो भी सर्विसेज अभी हमने टैग की थी वो सारी सर्विसेज यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो इस तरीके से आपका डेटा बन के आ जाता है, मतलब किसी भी मोमेंट में आप देख सकते हैं एंड यू कैन डू द थिंग। तो दिस इज अबाउट द कस्टमर इंडेक्स। लाइकवाइज अगर आपको कस्टमर मैट्रिक्स इंपोर्ट करना है, कस्टमर मैट्रिक्स इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट में जाएंगे, एक्सेल का फॉर्मेट जो भी एक्सेल भी आपने डाउनलोड किया उस एक्सेल को फिर से अपलोड कर लीजिए, वो आपका अपलोड हो जाएगा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कस्टमर इंडेक्स आता है। कस्टमर इंडेक्स इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ ऑल द क्लाइंट्स एंड योर डेटाबेस। तो लेट्स से अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज चेक करना है कि जीएसटी के मेरे पास कितने कस्टमर हैं, जीएसटी सेलेक्ट कीजिए, लिस्ट कीजिए, जीएसटी के सारे क्लाइंट आपको मिल जाएंगे। अगर आप कंस्टिट्यूशन वाइज चाहते हैं कि लाइक प्राइवेट लिमिटेड क्लाइंट मेरे पास कितने हैं, सेलेक्ट कीजिए, प्राइवेट लिमिटेड क्लाइंट की लिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप ब्रांच वाइज चाहते हैं कि लाइक मेरे पास मुंबई ब्रांच में कितने क्लाइंट हैं, आप सेलेक्ट कीजिए, ब्रांच वाइज कस्टमर लिस्ट आपको मिल जाएगी। लाइकवाइज अगर आप ये जानना चाहते हैं कितने क्लाइंट हैं जिनका बिजनेस पैन नंबर अपडेटेड नहीं है, आप यहाँ पे बिजनेस पैन नंबर पे आप क्लिक कीजिए, विदाउट बिजनेस पैन नंबर लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे आप बिजनेस पैन नंबर अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट का, आपको उस बिजनेस पैन नंबर के नंबर पे क्लिक करना है। इन दिस केस देयर इज नो बिजनेस पैन नंबर स्पेसिफाइड, सो आप क्लिक कीजिए एनए पे और डेटा पे क्लिक कीजिए, जो भी आपका पैन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ओके लेके आप सेव कर दीजिए, तो डेटा आपका सेव हो जाता है। आप देख सकते हैं ये लिस्ट में से वो क्लाइंट चला गया और ये जो नंबर था आपके 8 हो गए। तो इस तरीके से कस्टमर इंडेक्स आपका मेंटेन होता है। आप ये डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, आप इनलाइन एडिटिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज में आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ईमेल आईडी अपडेट करना है, आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने अपडेट किया था सागा स्पोर्ट्स, बिजनेस पैन नंबर ऑलरेडी अपडेटेड नाउ, अब मैं इसको अपडेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो इस तरीके से कस्टमर इंडेक्स हमने देखा, कस्टमर्स की लिस्ट हमने देखी, कस्टमर मैट्रिक्स हमने देखा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ERP-CA में हर एक मॉड्यूल पे, हर एक स्क्रीन पे यू विल फाइंड अ लर्न बटन। आप लर्न बटन पे क्लिक कीजिए, यू विल गेट टू सी द लिस्ट ऑफ ऑल द रिलेटेड हेल्थ लर्न ट्यूटोरियल्स। आप उस पर क्लिक करके यू कैन लैंड टू द पेज, जहाँ पे आप सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं रिगार्डिंग दिस। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट हाउ टू इम्पोर्ट कस्टमर, आप इम्पोर्ट कस्टमर पे क्लिक कीजिए, यूजर मैनुअल में यू विल गेट टू नो, हमारे जो वीडियोस हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, एंड यूजर ट्यूटोरियल पूरा हमने यहाँ पे आपके लिए दिया हो। इसके अलावा इनकेस आपको कुछ हेल्प नहीं मिलता है तो थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यू विल गेट टू सी आवर बोर्ड लाइन नंबर, आपका इमीडिएट अकाउंट मैनेजर एंड एस्केलेशन लेवल दोनों भी आपको मिलेगा। आप फोन कीजिए, कॉल कीजिए, यू विल गेट द प्रॉम्प्ट सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने कस्टमर मॉड्यूल का एक वॉकथ्रू किया, जहाँ पे कस्टमर क्रिएट करने से लेके कस्टमर का प्रोफाइल चेक करने तक, कस्टमर मैट्रिक्स अपडेट करने से लेके कस्टमर इंडेक्स चेक करने तक की पूरी जर्नी हमने देखी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कमिंग अप विद द नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आवर वीडियोस with your circle. Thank you so much.